बीटी यूपी वालों को कब देना होगा डी फार्मा एग्जिट एग्जाम? यह सवाल काफी बच्चे लगातार पूछ रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपने बीटी यूपी के डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है और ऊपर से एनबीईएमएस ने एग्जाम फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर के। बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, इवन मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है अभी बीटी यूपी का, हम कब दे पाएंगे अपना डी फार्मा एग्जिट एग्जाम। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। हालांकि अभी तक जो हमारे पास अपडेट्स है, मींस कि जो एनबीएमएस ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, हमारे एग्जाम फॉर्म्स रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें हमारी 24 अगस्त दोपहर 3 बजे से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट हमारी 13 सितंबर होने वाली है रात के 11:55 तक। यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है कि 24 अगस्त से एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट हमारी 13 सितंबर होने वाली है 2024 की, वो भी रात के 11:55 तक ही सिर्फ। ठीक है जी। साथ ही साथ जो एग्जाम डेट्स हैं हमारी, ये पेपर हमारा 3 पेपर में होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। एग्जाम डेट्स जिसकी 3, 4 और 5 अक्टूबर रेस्पेक्टिवली होने वाली है। अब बात आ जाती है कि भाई पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने लिए हैं, है ना? तो वो भी क्वेरी सॉर्ट आउट कर दी गई है। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं: फार्मास्यूटिक्स, लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हर पेपर आपका 150 नंबर का होने वाला है, आप जानते ही हैं, और 150 में आपको कम से कम 75 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 50% आपको स्कोर करना ही करना है। अगर इससे कम किया, 75 की जगह 74 भी रह गए, तब फिर आपको दोबारा से ये तीनों पेपर देने पड़ जाएंगे, है ना? ऐसे ही पेपर 2 की बात करें तो 3 सब्जेक्ट्स हैं: एचएपी, फार्माकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स। 50-50-50 नंबर के ये तीनों पेपर रेस्पेक्टिवली होने वाले हैं। 150 नंबर का ये पेपर 2 है, इसमें भी आपको 75 नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है जी, 75 नंबर लाने अनिवार्य है। और लास्ट पेपर, पेपर 3, 4 सब्जेक्ट हैं: फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी। 150 नंबर का ये, तो कुल मिलाकर के 450 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको कम से कम 225 नंबर लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आप पास नहीं करेंगे। आपको पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आपने एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, और अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई का, तो आप फिर आगे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाएंगे अपना एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी। ठीक है जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब सवाल आता है कि हमें कब देना होगा बीटी यूपी वालों को एग्जिट एग्जाम। ठीक है जी, उसके तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, जिससे सबसे बड़ा सवाल यह बन चुका है कि बीटी यूपी वाले कब देंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह कहा गया है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे से डी फार्मा पास कर लिया है, यानी कि कोई बैक नहीं है, ठीक है जी, वो ही एलिजिबल है इस डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को देने के लिए। लेकिन उन्हें प्रूफ के तौर पे उस कैंडिडेट को अपना प्रूफ के तौर पे सबमिट करना होगा, जिसमें कि यह क्लैरिफाई हो कि 31 जुलाई तक वो पास हो चुका है डी फार्मा में, है ना? 31 जुलाई तक जिनका रिजल्ट आ गया, सिर्फ और सिर्फ वो ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ के तौर पे उन्होंने उसका डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है, मतलब कि उसको अपलोड करना है अपना रिजल्ट का प्रूफ, जिसमें वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हुआ तो वो एलिजिबल है, नहीं हो पाया तो फिर वो इनएलिजिबल है। ठीक है, अब जो आपका सवाल है कि बीटी यूपी वाले कब दे पाएंगे, उसका भी जवाब एनबीएमएस ने खुद ही दिया है। अपना स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा है कि जो हमारा करंट शेड्यूल है उसके अनुसार हर साल, यानी कि हर साल, हर वर्ष साल में 2 बार डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कराया जाएगा। पहला सेशन हुआ करेगा मार्च और अप्रैल में,
और दूसरा सेशन जो होगा वो सितंबर अक्टूबर में। यानी कि जिन बच्चों का 31 जुलाई के बाद रिजल्ट आएगा, जैसे बीटी यूपी का आने वाला है रिजल्ट, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त लास्ट या सितंबर मिड तक आ जाएगा, तो उन बच्चों को यानी कि बीटी यूपी वाले जो अपना पेपर देंगे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम मार्च और अप्रैल के बीच में देंगे। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भी एग्जिट एग्जाम होगा और मार्च अप्रैल सेशन में होगा। आप तो बस ये मान सकते हैं कि आपको थोड़ा समय मिल गया, और एक आपको यह भी पता चल जाएगा जो बच्चे अब एग्जिट एग्जाम देंगे अक्टूबर में 3, 4 और 5 अक्टूबर को, कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा, आपको तैयारी करने का और अवसर मिल गया है। इसीलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपका भी एग्जिट एग्जाम होगा, मार्च और अप्रैल सेशन में होगा। एग्जिट एग्जाम से संबंधित कोई भी आपकी जानकारी है वो आप फार्मेसी इंडिया लाइव के थ्रू ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक, जो कि है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एमसीक्यू बुक। इसका नया एडिशन आ गया है, जिसके अंदर पूरे 11 सब्जेक्ट्स हैं एनबीएमएस के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, 250 से ज्यादा इसके अंदर पेजेस हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों पर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई क्वेरी है आपकी या आप लिंक के माध्यम से ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम वाले बच्चों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जो कि है dpe.org। यहां पर आपको लेटेस्ट डी फार्मा एग्जिट एग्जाम अपडेट्स मिलेंगे, चाहे आपके क्रैश कोर्स, बुक्स, एमसीक्यूज, मॉडल पेपर, क्विज, टेस्ट सीरीज, सब यहां पर आपको अवेलेबल होगा। बस गूगल पे टाइप कीजिएगा dpe.org और यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ हर एक तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, और साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।